दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को जो धमाका हुआ उसने राजधानी समेत पूरे देश को हिला दिया है। इस भीषण ब्लास्ट में कम से कम 10 से 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सही आंकड़ा अभी भी आना बाकी है। 20 से अधिक लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। ये घटना हाई सिक्योरिटी जोन में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक इको कार में करीब 7 बजे के आसपास हुआ। चश्मदीदों के अनुसार धमाका इतना भयंकर था कि आसपास खड़ी करीब 5 से 8 गाड़ियां की चपेट में आ गईं। धमाके के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। घटना के समय वहां मौजूद दुकानदारों और राहगीरों के मुताबिक ये अपनी दुकान या वाहन में बैठे थे कि अचानक इतनी तेज आवाज आई जैसे कि उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। धमाके की दहल से कई लोग गिर गए, कुछ भागने लगे। एक चश्मदीद ने बताया, धमाके की दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, फिर उठा हूँ। ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली है। सब अपनी दुकानें छोड़कर भागने लगे। दूसरे प्रत्याशी ने बताया कि उनकी कार ट्रैफिक में धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही रेड लाइट आई तो धमाका हुआ और कार के फ्रंट शीशे भी उड़ गए, सीट बेल्ट तक टूट गई। आसपास गाड़ियों के फ्रंट से लेकर बगल तक सब डैमेज हो गया। दुकान वाले, कार वाले सब भागने लगे। एक और दुकानदार ने कहा, इतनी सख्त आवाज कभी नहीं सुनी। धमाके की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, एनआईए, एनएसजी, एफएसएल जैसी कई एजेंसियां मौके पर पहुंची। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। जब रेड अलर्ट हुआ, इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया। सभी मेट्रो स्टेशन और बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं घटना की जानकारी ली और जांच का निर्देश दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस धमाके के पीछे आतंकी साजिश का संशय है, लेकिन अब तक आतंकी एंगल की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि एनआईए और एनएसजी सजग है क्योंकि वे बम धमाकों की गहरी जांच करते हैं। धमाके के तार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। डॉक्टर मुजामिल की गिरफ्तारी और करीब 2900 किलो अधिक विस्फोटक की बरामदगी ने पूरे नेटवर्क को उजागर कर दिया है। यूनिवर्सिटी से जुड़े 52 लोगों से पूछताछ चल रही है और 6 से अधिक लोग अभी भी हिरासत में हैं। डॉक्टर मुजामिल जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और फरीदाबाद के धौज गांव में किराए के कमरे में रहता था। उसके कमरे में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, 4 विदेशी पिस्तौल, 30 कारतूस, राइफल, सैकड़ों बैटरियां, टाइमर और विस्फोटक रसायन मिले हैं। जांच के मुताबिक इस नेटवर्क की जड़ें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी, फरीदाबाद और हैदराबाद तक फैली हैं। संदिग्ध जैश ए मोहम्मद और अंसार गजलत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं थे। उनके पास से कई विदेशी हथियार, कारतूस और करीब 40 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया। फरीदाबाद और दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन की पुष्टि की गई है। ये खुलासा हुआ है कि आरोपी देश के बड़े शहरों अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले स्पॉट की रैकी कर चुके थे। इससे पहले भी दिल्ली आतंकी धमाकों का शिकार हुई है। 13 सितंबर 2008 को कैनॉट प्लेस, गफ्फार मार्केट, ग्रेटर कैलाश, करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीब 25 मौतें हुई थी। 29 अक्टूबर 2005 को सरोजनी नगर मार्केट, पहाड़गंज मार्केट में हुए धमाकों में करीब 59 लोगों की जान गई थी। वहीं 18 जून 2000 को लाल किले के पास हुए 2 धमाकों में करीब 2 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से ब्लास्ट की नेचर पर कोई ठोस सफाई नहीं आई है। स्पेशल सेल, साइबर सेल, फोरेंसिक, एनएसजी, एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार इन घटनाओं की जांच कर रही हैं। फरीदाबाद और अहमदाबाद से पकड़े गए संदिग्धों की पूछताछ और छापेमारी अभी भी जारी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि धमाका आतंकी वारदात है, लेकिन स्पष्ट नतीजा जांच पूरी होने के बाद ही आएगा। पूरे नेटवर्क की जांच कर रही एजेंसियां मानती हैं कि पैसे का लेन देन, दान और सामाजिक कार्य के नाम पर किया जा रहा था। आतंकी मॉड्यूल में जुड़े लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। इसी का फायदा उठाकर बड़े लेवल पर बम बनाने वाला केमिकल और हथियारों का स्टॉक किया जा रहा था। अभी दिल्ली समेत सभी महानगर और बॉर्डर एरिया हाई अलर्ट पर हैं। बीएसएफ व सुरक्षा बलों की सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की विशेष निगरानी चल रही है और हर घंटे ब्रीफिंग दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अन्य संभावित स्लीपर सेल तलाशने में लगी हुई हैं। जांच रिपोर्ट का इंतजार है। फॉरेंसिक और सबूतों की जांच जारी है। ज्यादा जानकारी मिलने के बाद औपचारिक रिपोर्ट सामने आएगी। इसकी पूरी घटना ने दिल्ली, फरीदाबाद, अहमदाबाद
समेत पूरे देश में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। ये कहानी एक हत्या, साजिश और देश को दहलाने वाली पूरी वारदात को विस्तार में बयां करती है। जमीनी फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन, कनेक्शन, बयान और एजेंसियां की त्वरित कार्रवाई के साथ ये कहानी एक हत्या, साजिश और देश को दहलाने वाली पूरी वारदात को विस्तार में बयां करती है। जमीनी फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन, कनेक्शन, बयान और एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई के साथ 2900 किलो विस्फोटक का पकड़ना, डॉक्टरों की गिरफ्तारी, आईएसआईएस लिंक और बड़े शहरों में भीड़ भाड़ वाली जगहों को टारगेट करना, ये सब एक नई तरह की चुनौती है। पूरी टीम, दिल्ली पुलिस, एनआईए और एनएसजी समेत हर एंगल से जांच कर रही है। कुछ ही घंटों में तथ्य सामने आएंगे। अभी पूरे शहर और देश में ऑपरेशन हाई अलर्ट जारी है। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। धन्यवाद।